तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 7 परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? ऑप्शन है विचित्र, अविचित्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? अविचित्र। कैसा है? अविचित्र। क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। क्या ऑप्शन सी? समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, जारशाही कहां थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में या चीन में? तो जारशाही कहां थी? रूस में। कहां? रूस में। जारशाही कहां? रूस में। क्वेश्चन नंबर 4, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914 या 10 अक्टूबर 1911। तो रामविलास शर्मा का जन्म ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है? नग्न, निर्णायक, नकारात्मक या इनमें कोई नहीं? तो क्या भूमिका है? निर्णायक भूमिका। ऑप्शन नंबर बी, निर्णायक भूमिका। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क के विचारों से, इनमें से कोई नहीं? इसका जगह मार्क के विचारों से। मार्क के विचारों से। क्वेश्चन नंबर 7, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तार सप्तक के संपादक सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या अज्ञय? तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञय। कौन थे? ऑप्शन डी, अज्ञय। क्वेश्चन नंबर 8, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय, अज्ञय, जायसी, रामविलास शर्मा। तो निराला के की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना करे। तो क्या हो जाएगा? जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन विधा है? कहानी, निबंध, व्यंग्य या संस्मरण? तो क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध। परंपरा का मूल्यांकन निबंध। ऑप्शन नंबर बी, निबंध। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उचगा सानी, उचगांव सानी, उचका गांव सैनी, ऊंचा गांव सैनी। क्या नाम था? उचगांव सानी। उचगांव सानी। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? ऑप्शन ए, नागरी लिपि, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन या नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक? मनुष्य की परिस्थिति का संबंध क्या है? द्वंद्वात्मक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? टॉलस्टॉय, ओलिवर, थॉमस हार्डी, वाल्टर स्कॉट। तो जारशाही रूस के सोवियत कौन है? टॉलस्टॉय। कौन है? टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1948 से 52, 49 से 53, 50 से 51, 47 से 52। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? 1949 से 1953। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? निस्वरवादी सभ्यता, एकेश्वरवादी सभ्यता,
पूंजीवादी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 17, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इस शीर्षक पाठ के परंपरा का मूल्यांकन। क्या हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है? धन, साहित्य, ऐश्वर्य, अपव्यय। क्या हो जाएगा साहित्य मनुष्य के जीवन के से संबद्ध। क्वेश्चन नंबर 19, एथेंस किस महादेश में है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? एथेंस किस में है? यूरोप महादेश में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मूलर, रामविलास शर्मा। तो हिंदी आलोचना के कौन थे हस्ताक्षर? रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 21, टोल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक, जर्मन लेखक, हिंदी लेखक, अंग्रेजी लेखक। टोल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक। कौन थे? रूसी लेखक। क्वेश्चन नंबर 22, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज, यतीश चंद्र मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी। किसकी है? बड़े भाई रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23, यथेष्ट शब्द का अर्थ है अधिकार, पर्याप्त, विकास, निराशा। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्याप्त। यथेष्ट मीन्स पर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 24, लैटिन कवि वर्जिस पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन, हिंदी कवि प्रेमघन, गुरु नानक, रेनर मारिया रिल्के। तो क्वेश्चन नंबर 24, किसने कविता लिखी थी? अंग्रेजी कवि टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 25, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बड़े भाई, निराला की साहित्य साधना, भारत की भाषा समस्या, भाषा और समाज। किस पे? बड़े भाई पे। किस पे? बड़े भाई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखें पर वे मिल नहीं रहे? इसने रिश्तेदार की पत्नी ने। रिश्तेदार की पत्नी ने। क्वेश्चन नंबर 27, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं? कौन है परंपरा के मूल्यांकन? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकार मूले, रामविलास शर्मा, मैक्स मूलर। किसका है? रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 29, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की बनती है? भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन। किससे है? परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी।